Hello everyone, hope you guys are doing well. Today on this video we are going to discuss about the some set relations. That means क्या दो या दो से ज़्यादा जब कोई सेट रहे और उन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड द सेकेंड वन इज ऑन द ऑपरेशन ऑन द सेट्स. या दो से ज़्यादा जब सेट रहे तो किस तरह से उसमें ऑपरेट करते हैं. सिंपली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है ना. तो इस वाले में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट रिलेशंस. दैट मीन्स व्हेन टू और मोर जिसमें सेट्स आर इंटर रिलेटेड. ओके, तो किस तरह से दो या दो से ज़्यादा सेट इंटर रिलेटेड होता है और उसका नाम क्या होता है. हर एक सेट का नाम भी हो जाता है, रिलेशन का नाम भी होता है. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द फर्स्ट वन. और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट, जिसको मैंने बोला अभी कि एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्लस माइनस इस टाइप का कुछ भी हो. यहाँ पे जानते हैं सेट है तो ये प्लस माइनस हम लोग लिखेंगे नहीं. उसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन या माइनस. ये इस टाइप के सिंबल्स को हम लोग यूज़ करेंगे ऑन द सेकेंड टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला वाला जो रिलेशन है, सेट रिलेशन, वो है इक्वल सेट. क्या है, इक्वल सेट. तो नाम ही से पता चल रहा है इक्वल. तो इक्वल मतलब ऑब्वियसली दैट मीन्स दो सेट है. उन दो सेट में क्या हो जा रहा है कि पहला सेट का एलिमेंट्स और दूसरा सेट का एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम टू सेम है. दैट मीन्स एकदम इक्वल और सेम. तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा गया है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव इक्वल या सेम एलिमेंट्स. ठीक है ना, या तो मेंबर्स. तो मैं इसको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ. जैसे कि कोई एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3. तो दूसरा भी सेट है, वो है अगर 1 2 3 करके भी लिखा हुआ है वो भी सही रहेगा. अगर 2 3 1 भी लिखा हुआ है, मतलब ऑर्डर से कोई पता नहीं होता है कि 2 3 1 रहे या कुछ भी रहे, बस एलिमेंट क्या रहना चाहिए, सेम टू सेम या इक्वल एलिमेंट्स रहना चाहिए. तो इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे भी 1 है, बी के भी 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है. इधर उधर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एलिमेंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू बी. तो इस तरीके से नोटिफाई करते हैं. तो ये पहला वाला हम लोग ने क्या बताया, सेट रिलेशन बताया. ठीक है. और दूसरा वाला जो रिलेशन है, सेट रिलेशन, वो है इक्विवेलेंट सेट. तो दो या दो से ज़्यादा सेट कब इक्विवेलेंट सेट होता है, तो जब इन दोनों में दो या दो से ज़्यादा जो है उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम रहे. याद रखें, इसमें एकदम सेम टू सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, इक्वल एलिमेंट होना, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए. और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट हो, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक के ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, दोनों के एलिमेंट्स के जो नंबर है वो दोनों सेम रहना चाहिए. मैं इसको डेफिनेशन में भी बोल दे रहा हूँ. जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए. मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ. तो एग्जांपल लेते हैं. जैसे ए में है 1 2 3 और बी में है ए बी सी. तो जाहिर सी बात है ये इक्वल सेट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है. लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, काउंट करते हैं नंबर्स एलिमेंट्स के, तो यहाँ पे 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है इसमें. जबकि इस वाले में भी हम लोग को क्या दिख रहा है, ए बी सी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी कितने हैं, 3 है ना. तो इसका मतलब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है. तो इस तरीके से सो हम लोग को सिर्फ क्या देखने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को देखने हैं. अगर दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, दोनों इक्विवेलेंट सेट है. और ये इक्विवेलेंट सेट को लिखने का जो तरीका होता है, बोथ साइड क्या देते हैं हम लोग, एरो देते हैं. तो इस तरीके से एरो देना मतलब है क्या, ए और बी के जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों सेम है. ठीक है ना. मैं इसको अच्छी तरह से कार्डिनल नंबर में बता सकता हूँ. जैसे एन ऑफ ए, कितने हैं एन ऑफ ए, मैंने पिछले क्लास में बताया था. कार्डिनल नंबर मतलब सिर्फ नंबर को काउंट करने हैं,
तो 3 है। उसी तरीके से अगर एन ऑफ बी देखते हैं हम लोग तो इसमें भी हम लोग 3 है। सो नंबर जो है वो दोनों का 3 है, इसलिए दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो थर्ड वन जो है, इसमें हम लोग को देख रहे हैं ये जो सबसेट लिखा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ज़्यादा अच्छी तरह से समझना होता है। तो सबसेट एग्जैक्टली है क्या? पहले यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ दे रहा हूँ। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। अगर हम लोग मान लेते हैं ए और बी जो है एक कोई भी सेट्स है, देन ए इज अ सबसेट। अगर ए को हम लोग सबसेट तभी बोल सकते हैं, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट बी होगा तभी जब हर एक एलिमेंट किसका, ए का जो हर एक एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके क्या हो जाएगा, ये एक सबसेट होगा। तो मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ सिंपल में कि ए तभी सबसेट होगा बी का जब हर एक एलिमेंट किसका, ए का, वो बिलोंग करता है किस पे, ऑलरेडी बी पर बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, तभी शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ए सेट है 1 2, ठीक है, और बी जो सेट है वो है 1 2 3। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए का जो एलिमेंट है 1 2 वो इसमें भी बिलोंग करता है और इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा भी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपली क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट। सबसेट का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है। ठीक है ना, यू को बस टेढ़ा कर दो तो ये हो जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे सिंपली यही बोलना चाह रहा था कि ए का जो हर एक एलिमेंट है वो अगर बी पे ऑलरेडी बिलोंग करता है तो ए इज अ सबसेट ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इस पे और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ एक वेन डायग्राम के थ्रू। जैसा समझ लेते हैं कि ये पूरा एक क्या है, कोलकाता है। ठीक है ना। तो ये पूरा कोलकाता है। तो और यहाँ पे छोटा सा एक में क्या है, एक खिदिरपुर है। तो खिदिरपुर, तो यहाँ पे दिख रहा है कि खिदिरपुर तो खुद क्या है, कोलकाता के अंदर है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं खिदिरपुर सबसेट हो रहा है किसका, कोलकाता का सबसेट हो रहा है। ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग और भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे बेहाला है, तो ये बेहाला भी एक क्या है, कोलकाता का सबसेट है। और उसी तरीके से दूसरा भी बोल सकते हैं, गार्डन रिच भी बोल सकते हैं। तो गार्डन रिच जो है वो भी क्या है, कोलकाता का एक सबसेट है। ठीक है, शायद ये वाला ज़्यादा से अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबसेट। कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि जैसा अगर हम लोग बोले कि एक एग्जांपल और यहाँ से ले लेते हैं, P जो है वो सबसेट है 1 2, और Q जो है वो भी क्या है, एक सबसेट है 1 2। तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल सेट है, और इसको हम लोग सबसेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, P इज अ सबसेट, दैट मीन्स सबसेट भी है और इक्वल भी है, और टू द क्या है, Q। ठीक है। तो इस तरीके से नोटेशन भी होता है, इक्वल भी हो सकता है। तो सिंपली सबसेट मतलब होता है बस जो कंटेन करके रहना। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे बी जो है वो कंटेन किसको कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं कि जो कोलकाता है किसको कंटेन करता है, खिदिरपुर को कंटेन करता है। ठीक है, बेहाला को कंटेन करता है। तो बस यही चीज़ होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में बी को क्या बोला जाएगा, बी को बोला जाता है हम लोग क्या, सुपर सेट। ठीक है ना, बी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर सुपर सेट। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे खिदिरपुर जो है वो बहुत छोटा हो रहा है लेकिन कोलकाता के अंदर है, तो कोलकाता को बोला जाएगा क्या, सुपर सेट। ठीक है ना, सुपर सेट, जिसके अंदर में क्या है, खिदिरपुर भी है, बेहाला भी है, बहुत सारे जो जगह है, प्लेस है वो कोलकाता के अंदर में। तो कोलकाता जो है वो ह्यूज हो रहा है, दैट्स वाई उन लोग को बोला जाता है क्या, सुपर सेट। ठीक है। अब इसी पर एक छोटा सा यहाँ पे बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला, वो है क्या, प्रॉपर 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 सबसेट। तो एक्चुअली प्रॉपर सबसेट इसलिए बोला जाता है यहाँ पे कोई भी चीज़ में, जब क्या, जैसे ये वाला केस में, इसमें हम लोग ये प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी, हालांकि यहाँ पे देख रहे हैं ए जो कंटेन, ए को कंटेन कौन करता है, बी, लेकिन बी में देखिए यहाँ पे 1 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या है, बी। ठीक है ना।
तो इस वाला केस में ही हम लोग बोल सकते हैं, इसको मैं अगर डेफिनेशन के हिसाब से लिखूं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट ए बी एनी टू सेट्स, ठीक है। देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट of B if every element of A is also a member of B and there exists at least one element in B which is not a member ऑफ ए। तो सिंपली बोल रहे हैं कि ए और बी अगर ऐसा सेट है, मैं इसी में बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसेट भी बन रहा है और एक प्रॉपर सबसेट भी है ये, ठीक है ना। तो मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। तो ए और बी ऐसा कोई भी टू सेट्स है, और ए को तभी हम लोग प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं जब ए का सारा एलिमेंट बी पे क्या बोलता है, बिलोंग करता है, और बी पे है एलिमेंट, और बी का ऐसा एलिमेंट जो है कुछ कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, एक या दो या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो ए पे बिलोंग ही नहीं करता। जैसे यहाँ पे 3, बी पे 3 है लेकिन 3 ए पे बिलोंग ही नहीं करता है, तो तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या है, बी। जैसे इस केस में भी यहाँ पे खिदिरपुर कोलकाता के अंदर में ही रहता है, तो खिदिरपुर जो है वो क्या होगा, एक प्रॉपर सबसेट किसका होगा, कोलकाता, है ना। समझ में आ रहा है बात। मतलब सिंपल सा बात है कि इक्वल नहीं हो सकता, मतलब हमेशा क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट बोलने से वो हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है ना। इक्वल नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे बोला ना कि ये भी एक सबसेट ही कहलाता है, यहाँ पे इक्वल बोल दिए थे हम, है ना। तो इस केस मतलब प्रॉपर सबसेट में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ही मैं केस को लिए बता दिया हूँ। यहीं पे हम लोग बोल सकते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो सेम सिंबल है, कोई फ़र्क नहीं हो रहा है इसमें और इसमें, ठीक है ना। बस सबसेट में क्या होता है, समटाइम इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जब प्रॉपर सबसेट का केस आए तो डेफिनेटली ये इक्वल हो ही नहीं सकता, हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। ओके, शायद समझ में आ जाए होगा। अब जो फोर्थ वन है वो है पावर सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आते भी है इसके। ना पावर सेट है क्या, ऐसे सेट, द सेट फॉर्म बाय, मतलब बनाया गया है बाय ऑल द सबसेट, मतलब जितने भी सबसेट है ऑफ अ गिवन सेट, जो दिया गया रहता है उसके जो जितने भी सबसेट हम लोग बना सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पावर सबसेट, पावर सेट ऑफ ए। याद रखें, और एक बार बोल दे रहे हैं, हम लोग को सेट बनाना पड़ता है किसके, सबसेट। सबसेट किसके होंगे, ए के, जो गिवन सेट दिया रहेगा उसका सबसेट, जितना हो सकता है सबसेट, उसी सभी को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर सेट ऑफ ए। जैसे कि इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, बेटर एकदम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो एग्जांपल जैसा मैंने एक ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू सेट जो है वो है 1 2। अब इस 1 2 से रिलेटेड हम लोग क्या क्या सेट बना सकते हैं बोलो तो, सबसेट। तो ये रहा पी ए, तो पावर सेट ले रहे थे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं बोले तो, सबसे जो छोटा है वो है नल सेट। तो फाइव, फाइव क्या रहेगा, इसका सबसेट है कि नहीं। और एक वो बोलते हैं ना, फाइव मतलब क्या है कि जिसमें कुछ भी नहीं है ना, एकदम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो भी क्या रहेगा, एक सबसेट होगा किसका, ए का, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 इसमें है। समझ रहे हैं ना बात। तो ये फाइव एक तो ऑलरेडी सबसेट होगा। और दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग, वन। तो सिर्फ वन अगर लेते तो वन भी क्या रहेगा, अगर एक वन लेते तो वन भी एक सबसेट होगा किसका, ए का, क्योंकि वन ऑलरेडी बिलोंग करता है और ये बड़ा भी है कि नहीं। तो ये हुआ।
और दूसरा क्या ले सकते हैं, उसी तरीके से 2 भी ले सकते हैं हम लोग। 2 भी एक सबसेट होगा किसका, ए का। और 3 भी एक हो सकता, हाँ सॉरी 3 तो है नहीं। तो और क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 2 भी ले सकते हैं। तो ये 1 2 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सबसेट होगा किसका, ए का होगा। तो ये जो सारे बने हैं सेट, एक 5 फिर 1 फिर 2, ये सारे किसके सबसेट है, इसी के है। तो ये जो बना है इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या है, पावर सेट ऑफ किसका, ए का। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 4 हम लोग को सेट मिल जा रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का क्या, पावर सेट, पावर सबसेट, पावर सेट। ठीक है ना। और एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा लेट लेट जैसे कि कोई ए है और उसमें हम लोग का ए बी है। ठीक है ना, सिर्फ ए बी एलिमेंट दिया हुआ। तो उसके पावर सेट अगर लिखने जाएंगे तो सबसे पहले, इतना ज़्यादा सोचने का जो नहीं है कि मैंने ये बोल दिया, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फाइव लिख देना है। फिर उसके बाद ये जो एलिमेंट है उसको सेट के फॉर्म में लिखना है, और ये जो एलिमेंट है वो भी सेट के फॉर्म में लिखना है। और तीसरा ये दोनों को क्या कर देना है, सेट के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है ना। और इसको, ये वाला जो है सेमी कर्ली ब्रैकेट, इसको क्लोज कर देना। तो वही हो गया पावर से। ठीक है ना। तो 3 रहा तो उसके लिए भी बनेगा। तो मैं इसका एक नोट बना के दे रहा हूँ, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से माइंड में रखना है। तो नोट, सबसे पहले जो नंबर ऑफ सेट्स अगर हम लोग बनाते हैं तो जैसे कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो एन ए जो है, अगर किसी कोई भी एक सेट है जिसके काउंटिंग नंबर अगर हम लोग मानते हैं, जैसे कि कुछ एम आया है। ठीक है ना, जैसे कि मान ले 2 या 3 कुछ भी ऐसा आया हुआ काउंटिंग नंबर, तो उसके जो नंबर नंबर ऑफ पावर सेट, ये पूछा जाता है एक मार्क्स में। तो नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा 2 लिखेंगे, और उसके पावर में जितने कार्डिनल नंबर रहेंगे उसको लिख देना है। ठीक है ना। इसको एग्जांपल में बता देता हूँ, और इसके क्वेश्चंस भी मैं बना दूंगा थोड़ा देर बाद में। ठीक है ना। तो ये है जिसका नंबर ऑफ पावर सेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब रहा हम लोग को जो समझना था, कैसा कैसा सेट होता है। ठीक है ना। ठीक है, और सेट रिलेशन के बारे में। अब जो है उसके बाद वाला जो अगर हम लोग जानते हैं, दैट इज़ क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आप लोग पहले भी पिछले क्लासेस में भी किए होंगे, छोटे क्लासेस में। तो उसको लिख दे रहा हूँ फिर भी, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सारे सेट को जो कंटेन करके रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो a set that contains all the elements under consideration in a given problem is called universal set। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं बताऊँ इसके, या ऐसे हम लोग सोच के यूनिवर्सल, जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं सारे प्लैनेट्स, तो ये सारे प्लैनेट्स को अगर हम लोग कंटेन करते हैं, या एक सारे प्लैनेट्स को जो सेट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्स बोलते हैं। तो सेम यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो ए इज़ इक्वल टू 1 2 है। ठीक है। और बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 7 ऐसा है। तो ऑब्वियसली इन दोनों को कंटेन करने वाले को हम लोग अगर बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखा रहता है। और यू भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 7, तो ये यूनिवर्सल सेट होंगे ना, दोनों को कंटेन करने वाले। ठीक है ना। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट दिखाते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ हो गए हैं हम लोग के। तो इस पे मैं कुछ प्रॉब्लम सम्स कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग मूव करते हैं ऑपरेशंस पर। ठीक है ना। दैट मीन्स प्लस करना है, सब्ट्रैक्शंस करना है, किस तरह से कॉमन निकालना है, सारी चीज़ करेंगे हम लोग। ओके। तो इस क्वेश्चन पे यहाँ पे जो दिया गया है हम लोग को,
दैट फ्रॉम द सेट्स, यहाँ पे बहुत सारे जो सेट्स दिए गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, तो इनमें से कौन से इक्वल सेट्स होंगे उनको सेलेक्ट करना है, एंड कौन से इक्विवेलेंट सेट हो गए उसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, क्या है कि इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट हम लोग को पता है कि क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ए के साथ कोई मैचिंग है नहीं, बी के साथ दिख रहा है यहाँ पे डी के साथ क्या है, पूरा मैचिंग है, हर एक एलिमेंट सेम टू सेम है ना। तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या है, डी है। और भी है कोई, तो और इसके साथ 4 8 12, 4 8 12, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एफ और डी भी जो है वो क्या मिल रहा है हम लोग को, सॉरी सी और एफ जो है वो भी क्या है, एक इक्वल सेट है, ठीक है ना। और भी है तो और नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये दो क्या है, इक्वल सेट्स है, ठीक है ना। अब दिखाते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होना चाहिए, जिसके कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बी और डी भी क्या है कि इक्विवेलेंट है। तो बी और डी में कितने एलिमेंट्स थे, पहले देख ले, पहले ये ए वाला देख लेते हैं ना। तो ए वाला यहाँ पे दिख रहा है कि 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2 है, और कोई है जिसमें 2 है। तो इसका मतलब ए इक्विवेलेंट है ई के साथ, इक्विवेलेंट है किसके साथ, एच के साथ। तो तीनों को एक बार में लिख दिया, ठीक है ना। कार्डिनल नंबर इनके कितने हैं, 3 है। अब देखते हैं 2 है, सॉरी हाँ। अब इनके देखते हैं और कौन से 3 नंबर पे आते हैं, जैसे सी में 1 2 3, 3 डिजिट है, और एफ में भी 3 डिजिट है। तो इसका मतलब सी इक्विवेलेंट किसके साथ होगा, एफ के साथ, ठीक है ना। याद दिख रहा है यहाँ पे, इक्वल भी हो जा रहा है और इक्विवेलेंट भी हो रहा है, ठीक है ना। और क्या मिल रहा है हम लोग को, 4 वाले डिजिट पे आते हैं। तो 4 वाला डिजिट है बी में, इसमें भी 4 डिजिट है, और इसमें भी 4 डिजिट है। इसका मतलब बी डी और जी जो है वो इक्विवेलेंट। तो बी किसके साथ, डी के साथ, और किसके साथ हो रहा है, जी के साथ। तो समझ में आया ना। तो लिखने का तरीका होता है, आप सीरियल वाइज ही लिखो, डायरेक्ट डायरेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। मैंने जैसे सीरियल वाइज लिखा, पहले जैसा 2 ऑर्डर ऑर्डर को देख लिया हम लोग, फिर 3 वाला कार्डिनल नंबर, फिर 4 नंबर, फिर उसी तरह से अगर होता 5 तो 5 वाला को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट इस तरीके से हो गया, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन पर यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। ए दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 3। उस तरह b दिया, c दिया, d दिया, e दिया, f दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन मैंने कुछ करके रख दिया है ताकि थोड़ा जल्दी टाइम मेंटेन करके रख पाए बोल के। सो वी हैव पहले a लिख लिया, a इज़ क्या है 1 3, ठीक है ना। क्योंकि बोला जा रहा है a मतलब क्या था हम लोग का, दैट x सच दैट x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, है ना। उसी तरह से b दिया हुआ था, c दिया हुआ था, d दिया हुआ है, सभी को मैंने अच्छी तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि a में एलिमेंट क्या है, 1 2 है, b में एलिमेंट क्या है, 1 2 है, और यहाँ पे देख रहे हैं ई में एलिमेंट क्या दिख रहा है, 1 2, यहाँ पे 1 1 है। तो जो भी हो, इसके ऑल ओवर जो एलिमेंट्स है वो है क्या, 1 2 ही है ना। तो इसका मतलब ए बी और ई जो है वो क्या हो गया हम लोग के, इक्वल सेट हो गए। तो ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे लिख ले देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कौन सा है, ई। थोड़ा ध्यान रखना है, भले ही यहाँ पे नंबर 4 है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन है क्या, सिर्फ 1 और 2 ही है ना। तो इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो दैट्स वाई ये तीनों इक्वल सेट हो रहे हैं ऑल्सो। एंड जो अदर वन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 3 1 डिजिट है, 3 1, ये भी 1 3 है, इसके साथ सेम हो रहा है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग क्या है, 1 3 ही डिजिट है। तो इसका मतलब सी डी और कौन से एफ, ये तीनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल सेट्स, क्लियर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो अब क्या है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम लोग को करना क्या है, यूनियन।
इस प्लस का मैं सिंबल को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा यूज़ होता है। अभी सिर्फ एल्जेब्रिक में हम लोग सेट्स को कर रहे हैं, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यूनियन मतलब सिंपली होता क्या है कि ऑल डिफरेंस, ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स। और इसका सिंबल क्या से लिखते हैं हम लोग, यू से लिखते हैं, बहुत लंबा सा यू होना चाहिए। और दूसरा है इंटरसेक्शन, जिसको कॉमन भी बोलते हैं हम लोग, उसका सिंबल क्या होगा, इंटरसेक्शन, इस तरह से उल्टा यू रह जाता है, ठीक है। तो ये सिंबल हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। तो और भी बहुत सारे जो सिंबल और बहुत सारे ऑपरेशन को मैं बताऊंगा, बट पहले ये दो को जब कर लेते हैं, क्योंकि ये दो पहले से आप लोग को पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होता है कि लेट ए इज इक्वल टू जो है वो 1 2 3, ठीक है। और बी जो है दूसरा कोई सेट दिया हुआ है कि 2 3 और कोई ए है, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि फाइंड ए यूनियन बी। तो क्वेश्चन में अगर लिखने बोला है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालना है। तो मैंने अभी बताया यूनियन मतलब क्या होता है, ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स। तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर कोई रिपीट कर रहा है उसको एक बार ही लिखना है, दैट उसी का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो रिपीट को एक ही बार लिखना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पे देख रहा है 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, सिर्फ बचा क्या है, ए। तो यहाँ पे ए हो गया। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी इसका निकालना हो, तो आप पता ही है क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या बोले हम, कॉमन। तो कॉमन मतलब सिर्फ इन दोनों में क्या क्या एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। तो देख रहा है यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, सिर्फ यही 2 एलिमेंट क्या आ जा रहे हैं, दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये सिर्फ क्या हो गया, 2 3, ठीक है। तो यही है हम लोग का यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हो सकता है ये मैंने सिर्फ 2 सेट में दिया है, ये कम से कम 3 सेट में भी हो सकता है या 4 सेट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को करने के लिए होमवर्क, तो उसी में से करके मुझे थोड़ा सा सेंड करके दिखा देना, ठीक है ना। तो तीसरा ऑपरेशन जो है यहाँ पे हम लोग माइनस बोल रहे हैं, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस एक्चुअली किस तरह से करते हैं हम लोग निकालने के लिए। तो लेट अगर मैं कोई मान ले रहा हूँ जैसे कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। और बी जो दूसरा सेट है वो अगर दिया हुआ है 2 3 7, फिर पी और क्यू इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं हम लोग, अगर मुझे बोला जा रहा है कि ए डिफरेंस बी, तो मैं क्या करता हूँ कि ए डिफरेंस बी मतलब सिंपली क्या है कि पहले ए सेट को लिख लो, बहुत इजी है, माइनस बी सेट को लिख लेते हैं, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि डिफरेंस मतलब आप ये दिख रहा है यहाँ पे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कैंसिल कर लेते हैं। 3 भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद ए में क्या बच जा रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा पहले वाला को ही देना चाहिए। सेकंड में क्या बच जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले में क्या बच जा रहा है, सिर्फ 1 और 4 बच जा रहा था। इसका मतलब ये डिफरेंस है 1 और 4, ये आंसर हुआ, ठीक है ना। तो डिफरेंस मतलब सिंपली क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जो मेन प्रायोरिटी होता है वो फर्स्ट सेट के ऊपर ही जाता है, जो यहाँ पे रहेगा वही प्रिफर करता है कि क्या इसके अंदर रह गया है, वही चीज़ हम लोग का रिजल्ट होगा, ठीक है ना। इसमें क्या बच रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। तो ये है डिफरेंस निकालने का तरीका। तो नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट है, तो इस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल जैसे कि कोई भी सेट है वो ए और ऊपर में डैश दिया जाता है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। समटाइम्स सी भी लिखते हैं, ठीक है ना, पावर में छोटा सा सी लिखा जाता है, तो उसका मतलब ही कॉम्प्लीमेंट है। और याद रखना जब भी कॉम्प्लीमेंट है तो दैट मीन्स क्या गिवन देना चाहिए हम लोग को, यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ ताकि इजीली समझ जाए। तो एक क्वेश्चन है, लेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू जो हम लोग को दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, चलिए ये दिया हुआ है। अभी क्या कर रहा है, मुझे निकालना है फाइंड, और मुझे a भी दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो u दिया है और a दिया, और मुझे बोल रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि आपको a को यूनिवर्सल सेट में दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 है,
उसको एलिमिनेट कर देना, मतलब ए जो सेट एलिमेंट दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट कर देना है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो बच जाता है वो आपका आंसर होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे ए जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसको नहीं देखना है, डिलीट कर देना, तो बच जा रहा है यहाँ पे कौन, 5 6 7। तो ये हुआ 5 6 7। तो ये हम लोग का कम्प्लीमेंट निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पे और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। जैसे कि लेट दिया है u इज इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है ना। ए जो सेट दिया है वो हमको दिया है ए सी, और बी जो सेट दिया है वो समझ लेते हैं सी डी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ऐसा निकालने बोल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट है, तो ए कम्प्लीमेंट कितना होता है वो निकाल लेते हैं हम लोग। ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू, मतलब ए कम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, मतलब ए सी है, ए और सी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करें, डिलीट कर दें। तो यूनिवर्सल सेट में क्या बच जा रहा है, बी और डी। तो ये हम लोग लिख लिए जल्दी से, बी और डी। उसी तरह से बी कम्प्लीमेंट अगर निकालने जा रहे हैं तो बी बी का कम्प्लीमेंट मतलब बी में क्या क्या एलिमेंट है, सी और डी ना। तो ये सी और डी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे, एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो बच जा रहा है क्या हम लोग के पास, ए बी, ए बी। अभी क्या करना है हम लोग को, दोनों का यूनियन करना है। तो ये लिखे हम लोग ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यूनियन मतलब क्या होते हैं कि हम लोग को जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है सबको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया बी डी, यहाँ पे देखिए ए है और ये बी जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखना। तो ये हम लोग के आंसर हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा सम भी होता है, तो मैं वो होमवर्क में आपको भेजूंगा, ठीक है ना। अब जो है इस लेक्चर पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो ये है, जो कि बहुत आईएससी बोर्ड में बहुत ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं और आए हुए भी हैं, ठीक है ना। तो वो है क्या कि डेल्टा निकालना होता है। जैसे फाइंड ए डेल्टा बी, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा, डेल्टा, ठीक है ना। अब क्या है, जैसा कि क्वेश्चन दिया रहता है, ए दिया है, बी दिया हुआ है, और हम लोग को बस बोल दिया फाइंड ए डेल्टा बी। अब है क्या ए डेल्टा बी मतलब, तो ए डेल्टा बी का मतलब होता है कि ए डिफरेंस बी निकाले हम लोग, और उसके साथ यूनियन करें क्या, बी डिफरेंस ए को हम लोग जस्ट यूनियन कर दें। तो समझ में आ रहा है, ये एक जस्ट फॉर्मूला है जिसको हम लोग इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो ए डिफरेंस बी, तो हम लोग पीछे जो क्वेश्चन है उसी में किए थे। ए डिफरेंस बी कैसे निकाला जाता है, ए और बी में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं। तो ये 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा। उसके बाद ए में क्या बच रहा है, सिर्फ 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, क्लियर। और यूनियन लिख दिया हम लोग। फिर बी डिफरेंस है, मतलब इससे इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 कट जा रहा है, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, यहाँ पे बच रहा है क्या, तब बी में 7 और 9 बच जा रहा है। तो ये रहा 7 और 9 लिख दिए। तो इसका मतलब 1 के साथ इसका यूनियन अगर करते हैं तो हम लोग को हर एक को लिखना है। तो 1 भी लिखना है, 7 भी लिखेंगे और 9 भी लिखेंगे। तो ये हम लोग के आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत सारे होमवर्क दूंगा, ऑन एल्जेब्रिक ऑपरेशन पे भी दूंगा, और जो हम लोग को कुछ नोटिफाई करने हैं, कुछ जो पहले हम लोग किए हैं, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, वो वाला पे भी मैं कुछ क्या है क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को करने हैं और रिस्पॉन्स करना है कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको बोलना है ज़रूर, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।